बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट आपका दोस्त तैमूर आपकी खिदमत में हाज़िर है। अच्छा व्यूअर्स, आज की ये जो वीडियो है ये मेरी वीडियो कॉमन कस्टमर्स के लिए भी है और जो सेल्समैन हजरात हैं, सेल्समैन मेरे भाई हैं जो स्पेशली एसी में डील करते हैं, ये उनके लिए भी है। अब आजकल ना एक फ़ीचर्स एसी के अंदर मुतारफ़ करवाया गया है, मतलब काफ़ी सारे ब्रांड्स ने फ़ीचर को मुतारफ़ करवाया। हायर के अंदर भी ये फ़ीचर अवेलेबल है अम्पेयर लॉक के नाम से। ठीक है, वो कहते हैं जी अम्पेयर लॉक हो जाते हैं। हायर में ये इको मोड के नाम से इस फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। एक दो और कंपनीज उनमें जनरेटर मोड है, अम्पेयर लॉक है। अच्छा, अब इस फीचर को जब कस्टमर्स को बताया जाता है या इंटरप्रेट किया जाता है सेल्समैन की तरफ से, या कस्टमर जब इस फीचर के बारे में सुनता है तो वो कहता है जी वो इसके अंदर अम्पेयर लॉक की ऑप्शन है, अम्पेयर लॉक हो जाते हैं और मतलब उससे ज़्यादा ये पावर कंज्यूम नहीं करता, तो मतलब ना बल्ले बल्ले हो गई है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि देखें, हमें समझने की चीज़ है, बड़ी इम्पोर्टेंट ये बात है कि जब हम किसी भी बिजली से चलने वाली चीज़ को, उसकी जो पावर है, जो उसकी हम उसको इनपुट दे रहे हैं, अगर हम उसको लॉक कर देंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की हमें ज़रूरत है। यानी अगर एसी की मैं बात करता हूँ, अगर अम्पेयर लॉक होंगे तो उसकी एफिशिएंसी भी लॉक हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को प्लीज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। ये मैं इस पे एम्फोसाइज ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कस्टमर ये समझता है या मेरे सेल्समैन ये कहते हैं कि जी अम्पेयर लॉक की ऑप्शन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है और मतलब इसमें अम्पेयर ही लॉक हो जाते हैं, उससे ज़्यादा वो अम्पेयर्स लेता ही नहीं है, तो मतलब मुझे बिजली का बिल बहुत कम आएगा। तो मैं इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि अगर आप अम्पेयर लॉक करेंगे, बिल्कुल होते हैं अम्पेयर लॉक की ऑप्शन, बिल्कुल होती है। डिफरेंट उसके नाम है, इको मोड है, जनरेटर मोड है, या अम्पेयर लॉक डायरेक्टली भी उसका नाम है फीचर्स में। लेकिन जब आप अम्पेयर लॉक का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं सर, तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो भी एक मतलब वो भी लॉक होती है साथ। ऐसा नहीं है कि आपका 18,000 BTU का एसी आप उसके अम्पेयर लॉक कर दें 2 पे, तो वो आपको पूरे 18,000 BTU की कूलिंग जो है वो प्रोवाइड करे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह मैं अगर आपको सादा दूं कि जी पेट्रोल का बाइक, हम लोग कहें जी पेट्रोल का बाइक ज़रा कम कर दें, तो वो कभी भी 100 या 120 की जो माइलेज है, जो मीटर होता है, वो उस मीटर तक कभी भी वो अचीव नहीं करेगा। तो ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है कि अगर मैं फ्यूल की जो उसकी मतलब उसको जो फ्यूल है, वो कहते हैं ना समटाइम हम कम कहते हैं जी फ्यूल उसका कम कर दें। अगर फ्यूल कम होगा तो उसकी जो बाइक की जो एफिशिएंसी है उस पर भी इम्पैक्ट आएगा, उस पर भी इफेक्ट आएगा अल्टीमेटली। तो इसी तरह से अगर आप एसी में अम्पेयर लॉक की ऑप्शन यूज़ करते हैं तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो भी लॉक होती है। अब आपने फिर ये फीचर्स दिया क्यों, इसका फ़ायदा क्या होता है? देखें, अगर हम आजकल बात करते हैं, जिस तरह पंजाब में आजकल एक्सट्रीम वेदर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि मेरा कमरा जो है वो बेहतर से बेहतर कूलिंग करे। तो सर, जब आप अच्छी कूलिंग लेना चाहते हैं तो यू हैव टू पे फॉर इट। जब आप लग्जरी अवेल करते हैं तो लग्जरी के अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ पे करना होता है। अब आप ये कहें कि जी मैं एसी भी चलाऊं और मेरा बिजली का बिल भी ना आए, तो देखें ऐसा मुमकिन नहीं है। उसके लिए फिर यही है कि या तो आप हायर का हाइब्रिड सोलर एसी ले लें, या आप अपने किसी भी दूसरे एसी को जो है वो सोलर प्लेट्स के ऊपर चलाएं। तो फिर आप कहेंगे कि जी मेरी 100% या 90% या 80% जो है वो बिजली मैं उसको बचा रहा हूँ, या पावर कंजम्पशन जो है वो उसको मैं सेव कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप पावर ग्रिड पे इसको चलाते हो, वापडा की सप्लाई पे यानी आप चलाते हो, तो ये चीज़ हमें अपने माइंड में बिठानी चाहिए और ये एक सच है जिसका हमें सामना करना चाहिए कि अगर कंप्रेसर चलेगा, एसी ऑन होगा, तो वो पावर कंज्यूम करेगा और मुझे उसका बिल भी आएगा, क्योंकि ये एक लग्जरी प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि आप एसी लगा लें घर में और आप कहें कि जी ये बिजली भी बचाने की तरफ चला जाए। कस्टमर के वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम पहला सवाल यही होता है कि जी एसी कितनी एनर्जी सेव करता है, पावर कंजम्पशन इसकी क्या है। तो देखें सर, कोई भी कंपनी का एसी आप परचेज़ करते हैं, पावर तो वो कंज्यूम करेगा, बिल तो आपको आएगा ही आएगा। तो अम्पेयर लॉक की ऑप्शन या इको मोड की ऑप्शन ये क्यों दी जाती है, इसकी देखें, इसकी एक रीज़न ये है कि अगर तो आपने एक्सट्रीम वेदर में काम मतलब आप चाहते हैं कि बाहर गर्मी जो है वो जैसे 40+ आजकल चल रही है, 45 46, तो उसमें तो अम्पेयर लॉक की ऑप्शन इस्तेमाल करने का मतलब है कि आप सिर्फ बिजली बचा रहे हैं, कूलिंग आपको प्रॉपर नहीं मिलेगी। तो ये स्पेसिफिक एक कंडीशन होती है, उसमें अगर आप फॉर एग्जांपल बाहर अगर टेम्परेचर 35 है या 30 टेम्परेचर है, तो उसमें आप इसके जो अम्पेयर लॉक की ऑप्शंस हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर है, और मोस्टली हमें एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में ही एसी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें बिजली बचाने का जो एक तरीका है वो तो मैंने आपको बताया कि आप उसको सोलर पे चलाएं।
दूसरा तरीका इसके ये है, कुछ प्रिकॉशंस आप लें कि आप इसको 26 पे चलाएं एसी को, और इसके जो फ़ैन की स्पीड है उसको नॉर्मल पे रखें आप, नॉर्मल फ़ैन स्पीड हो। 26 इसका थर्मोस्टेट पोजीशन सेट करें। कोशिश करें कि आपका जो आउटडोर है वो कहीं आप साए में लगवाएं, ताकि जो है वो भी अच्छी हीट एक्सचेंज की होती रहे। अगर वो गर्मी में लगा रहेगा तो उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा कंप्रेसर को, क्योंकि कंप्रेसर ऑलरेडी जो है वो एक हीट जनरेट कर रहा होता है। कंडेंसर में जाके कंडेंसिंग का अमल स्टार्ट होता है, फिर आउटडोर के फ़ैन से उस हीट को वो बाहर निकालता है। तो अगर आपका जो आउटडोर है वो ऑलरेडी ठंडक वाली जगह पे होगा, यानी साए में होगा, तो उससे भी आपकी कूलिंग जो है वो बेहतर हो सकती है। तो जितनी अच्छी या जल्दी कूलिंग होगी उतनी आपकी जो पावर कंजम्पशन है वो बेहतर हो सकती है। तो आप 26 पे चलाएं, फ़ैन स्पीड को नॉर्मल रखें, साए में रखें, कोशिश करें कि आउटडोर को लगवाएं। अंडर कैपेसिटी यूनिट कभी भी इंस्टॉल ना करवाएं, यानी अगर आपका कमरा 1.5 टन का है तो कभी भी उसके अंदर 1 टन का एसी आप ना लगवाएं। कोशिश करें कि दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें जब आपका एसी चल रहा हो, तो आप जो है वो किसी हद तक अपनी जो पावर है या बिजली है उसकी बचत कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं आप लोगों को ये कहूँगा टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, और रियलिस्टिक होना चाहिए बंदे को कि सर एसी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिजली का बिल लाजमी आएगा। अब वो कितना आएगा ऑब्वियसली वो आपके यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक दो टिप्स मैंने आपको दी हैं, ये करके आप एसी की जो पावर कंजम्पशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस बेस के ऊपर अगर आप एसी ख़रीद या बेच रहे हैं कि जिसके अंदर अम्पेयर लॉक की ऑप्शन है, तो देखिए अम्पेयर लॉक होगा तो दोबारा मैं बताता चलूँ आपकी एसी की जो एफिशिएंसी है वो भी लॉक हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ एसी की जो अम्पेयर लॉक और पावर कंजम्पशन है ज़रूर सीखने का मौका मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।